एवरीवन, वेलकम टू JSR ऑनलाइन। क्या है ये चैनल? इस चैनल में हम लोग खाली रिवाइज करेंगे कि जो भी चीजें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, दैट इज हमारे JSR ट्यूशन के ऑफलाइन क्लासेस में जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स का यहाँ पे रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग मेरे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है, और जो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, अगर वो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस, फॉर मोर एनहेंसमेंट, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में क्लास 7th का, जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है भाई? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक पॉइंट होता है। ठीक, क्या होता है? एक पॉइंट होता है। ये क्या करता है? ये किसी भी नंबर के होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करता है। जैसे कि अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 17.47, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे क्या? होल पार्ट। इसको हम लोग कहेंगे होल पार्ट। और ये जो पॉइंट के बाद वाला है इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक, तो यही जो स्टडी हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को हम लोग अलग अलग करते हैं, इसी स्टडी को हम लोग कहते हैं डेसिमल। ठीक, तो ये तो हो गया कि मतलब डेसिमल होता क्या है। अब डेसिमल चैप्टर में और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब डेसिमल चैप्टर में और जो चीजें पूछी जाती हैं, वो उसमें से एक पार्ट हमारा हो जाता है टाइप्स ऑफ डेसिमल। उसमें से एक टाइप आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ डेसिमल। और टाइप्स ऑफ डेसिमल में हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला है लाइक डेसिमल्स और दूसरा है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में क्या होता है? अगर हम लाइक डेसिमल्स की यहाँ पे बात करें, तो लाइक डेसिमल्स में जो हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे कि इसके अगर हम एग्जांपल्स ले लें, ये हो जाएगा 3.142, फिर इसी की तरह हम ले लें 0.117, इसी की तरह हम ले लें 0.647। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। तो जब पॉइंट के बाद सारे के सारे नंबर्स बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल। ठीक, और उसी तरीके से अगर हम लोग अनलाइक डेसिमल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं भाई? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पॉइंट के बाद जैसे यहाँ नंबर सेम आ रहे थे, अनलाइक में सेम नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। 0.16 है, कहीं पे 0.114 हो गया, कहीं पे 3.6458 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? ये पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो क्या हो जा रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे अनलाइक डेसिमल हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक चीज हम लोग को देखना पड़ता है कि पॉइंट की पोजीशनिंग कहाँ पर। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 20.42, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 242.412। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें क्या देखना है कि हमारा ये जो पॉइंट का पोजीशन है वो कहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग जैसे 20.42 है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं 2.412। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाता है कि ये पॉइंट की जो पोजीशनिंग है ये अलग हो जाती है। तो जो मेजर गलतियां जो होती हैं वो इसी टाइप की होती है। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होना, मतलब जो करेक्ट वे है वो कैसे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम चले तो पॉइंट के ठीक नीचे दूसरा पॉइंट होना चाहिए, भले ही इधर कितने भी नंबर हो, भले ही उधर कितने भी नंबर हो। जैसे ये 2 है तो ये 2 हमारा यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये जस्ट 2 के बाद आता है, तो ये पॉइंट ठीक इसके नीचे होना चाहिए। और इसके बाद जितने भी नंबर है उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे।
और ये इसके बाद एक गैप है, तो अगर गैप है तो हम लोग यहाँ पे एक 0 इसको मान के चलते हैं। तो अब हम लोग को इसको प्लस करना है, तो सिंपली हम लोग इसको जोड़ देंगे भाई। 2 हो गया, 3 हो गया, 8.22। तो ये हमारा आ गया आंसर कितना, 22.832। तो ये हो गया हमारा क्या, एडिशन का पार्ट। अब इसी तरीके से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन का पार्ट करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे एडिशन होता है ठीक उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो अब अगर सब्ट्रैक्शन का ही देखना है तो सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं भाई। सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा कि 16 पॉइंट ले लेते हैं। 16.32 को माइनस कराना है किससे, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 16.32 फ्रॉम 142.80 माइनस कराना है। जैसा कि हमने बताया था डेसिमल्स में क्या होता है कि पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 142.80 है, ठीक इस पॉइंट के नीचे ही ये पॉइंट होना चाहिए। तो हम लोग 16 को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 3 और 2। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। सिंपली माइनस कर देंगे, 8 कैरी देगा भाई। अब ये सब तो आता ही होगा भाई, क्लास 7th में इतना तो आता ही है। तो कितना आ गया हमारा, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 4 पॉइंट, ये कैरी देगा 12 से 6, और ये 3 से 1 गया 2 और 1। तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर, 126.48। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो ये है हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर का। ये टॉपिक जो है इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्ट करने वाला टॉपिक, दैट इज द कन्वर्जन पार्ट ऑफ द डेसिमल। तो ये जो कन्वर्जन पार्ट है इसमें हम लोग को बोला जाता है कि डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में वाइस वर्सा चलता रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमको यही करना है कि डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इजी है भाई। 3.75 है, इस 3.75 के पॉइंट को अगर हम लोग रिमूव कर दें, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमारे नीचे में क्या आ जाएगा भाई। यहाँ पे हमने पॉइंट को रिमूव किया, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो अगर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 1 लिखेंगे और इसके बगल में 2 0 पुट कर देंगे। बस यही काम है, ज़्यादा कुछ था नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 24.175 ये हमारे पॉइंट में है, हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करें भाई, सिंपल है यार। यहाँ पर पॉइंट हम लोग रिमूव कर देंगे इसका, और रिमूव करने के बाद ये पॉइंट की जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, और इसके बाद जितने भी नंबर है, कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, 1 2 3, 3 जीरोज यहाँ पे लग जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हमारा था क्या, डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको काट के आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो रिड्यूस जो है वो आपको आता है, आपने अपने प्रायर क्लासेस में भी किए होंगे ये, तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है कि फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाना है। अब भाई फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाना है, अब मैंने क्या बोला था कि भाई नीचे जो है 1 के बाद 0 वाले नंबर होने चाहिए, है ना, मतलब 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। जब ये सब नंबर होंगे तभी वो इजीली डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है। बट भाई यहाँ पे तो परेशानी हो गई। तो अब क्या हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 12 है तो हम लोग 125 को 12 से 0 पॉइंट लगा के पूरा डिवीजन करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम लोग ये करने लगे। अब यहाँ पे 125 लिखे, यहाँ 12 लिखे और 0 लगाएंगे, यहाँ बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये काम जो है ये हमको यहाँ पे नहीं करना है, उतना टाइम इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 12 रखे हैं और नीचे 125 रखे हैं। तो अब हम लोग को इसमें एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोच के जो हमारे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 वाले फिगर दें। तो जो कैलकुलेशन है वो तो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 8 से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 125 8 जो है वो हमारा हो जाता है 1000। 125 8 जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है कितना,
1000 और 12 एक्स्ट्रा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 96। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक 1 के बाद 0 वाले नंबर में, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में भी हमने बात किया था, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3। और जब डिवीजन होता है तो डिवीजन में किधर शिफ्ट होती है डेसिमल पॉइंट, किधर होती है, किधर होती है, किधर होती है भाई, लेफ्ट में होती है। कहाँ होती है, लेफ्ट में होती है। लेफ्ट में करा देते हैं भाई, 2 जीरो है, 3 जीरो है, एक बार जंप, दो बार जंप, 3 बार जंप, तो आंसर कितना आएगा 0.096। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कन्वर्जन फ्रैक्शन से डेसिमल का। एक और इसमें एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, बुक से उठा लेते हैं भाई। बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, यहाँ पर है ये 3/25, एक दे दिया है 3/25। कह रहा है कि इस वाले फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, 3/25। सोचना पड़ेगा हमको अपने दिमाग से कि 25 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि हमारे नीचे वंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स में कुछ नंबर आ जाए। कुछ भी नंबर हो, वंस में हो, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में हो, मतलब 0 वाले नंबर आने चाहिए 1 के साथ। तो क्या हो सकता है भाई, 25 को अगर हम 4 से कर दें, और अगर नीचे 4 कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 करेंगे। ये तो एक रूल है, जब भी हम फ्रैक्शन करते हैं तो ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। तो 3 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12, और ये 25 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100। तो हम देख सकते हैं कि फिर से हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड्स, मतलब 1 के साथ 0 वाले नंबर यहाँ पर फिर से आ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 2, ऊपर कितने नंबर है, 1 2, तो 2 बार जंप करेगा तो आंसर क्या आएगा 0.12। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो होपफुली ये बात समझ आई होगी। तो अब आते हैं हम लोग डेसिमल चैप्टर के एक आखिरी टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में हमने पहले भी बात किया था, पर उस केस में कुछ ऐसा केस बन गया था जिसमें कि मल्टीप्लाई के जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 10 में, टेंस में आ रहा था, हंड्रेड्स में आ रहा था, मतलब 1 0 1 0 0, मतलब 10 100 1000 इस टाइप में आ रहा था। बट अब की बार यहाँ पे क्लियर कट नंबर आ गया है, वो भी दोनों ही नंबर में पॉइंट्स भी मेंशन है। तो कैसे करें अब इसको, 2.14 को हमको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 2.1 से। तो इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, पहले इग्नोर कर देना है, ऐसा सोचना है कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, और इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई हमको कर देना है। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक, 2 4 ज़ा, यहाँ क्रॉस लगा के 2 4 ज़ा 8, 2 4 4 9 4 4। पॉइंट के बाद हमारे, अब इसके बाद जो प्रोसेस है उसमें हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर हैं। तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2, और इसके बाद 1, तो मतलब टोटल कितना हुआ, 1 2 3 नंबर है। तो राइट साइड से हम लोग पॉइंट लगा देंगे, वो भी कहाँ पर, राइट साइड से, जहाँ के पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट के बाद हमारे 3 नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 टोटल नंबर है, तो हम जहाँ भी पॉइंट लगाएंगे उसके बाद 3 नंबर होने चाहिए। तो राइट साइड से अगर हम लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.494। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट के बाद नंबर रहेंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को ये 4.94 कर देते, मतलब वो जो पॉइंट है यहाँ हो जाता अगर यहाँ पर 2 नंबर होते तो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन के बारे में कि डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ठीक उसी तरह करना है, इसमें कोई खास रूल नहीं है, या फिर हम लोग को कुछ कहीं राइट साइड से लेफ्ट साइड से ऐसा कुछ रूल नहीं है। नॉर्मल हमको यहाँ पे डिवीजन
कर देना। इससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि जब भी डिवीजन हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग किसी एक ऐसे नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो हमको हंड्रेड्स के फॉर्म में, टेंस के फॉर्म में या थाउजेंड्स के फॉर्म में कोई नंबर हमको मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे 8 के साथ ऐसा केस हो ही नहीं सकता। 8 में हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते जिसमें कि हमको डिनोमिनेटर में टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के फॉर्मेशन में नंबर मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इजीली इसको जस्ट डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन जैसे होता है, ठीक है, रख देते हैं। तो 8 to the 16 और 7 7 गया 9 the 72 5। अब देखिए यहाँ 5 है, अब अगला कोई नंबर यहाँ उतारने को नहीं है तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 the 48 आ गया, ठीक। अब 48 आ गया, यहाँ कट हो गया 2। अब एक बार पॉइंट लगा दिया है तो दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या भाई, यहाँ पे भी हमको 2 का लेना पड़ेगा और यहाँ पे आ गया 16 आ गया। 16 से कट करेंगे यहाँ 4, फिर से वही बात, पॉइंट दोबारा नहीं लगाना, ऑटोमेटिक 0 बढ़ा लो, ठीक है। 2 0 नहीं लगा सकते, अगर 2 0 लगाना होगा तो वो उसमें हमको एक 0 ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग एक 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे कितना, 40 कब आता है, 8 5 का 40 हो जाएगा। और ये हमारा डिवीजन खत्म और ये हो जाएगा हमारा क्या, पॉइंट में। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो से डेसिमल के हर एक टॉपिक का अच्छे से आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा। और डिटेल्ड अगर करना है, डिटेल्ड पढ़ाई अगर करनी है तो जल्द से जल्द आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है। तो उसके जो फ़ोन नंबर्स हैं और जो एड्रेस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।